देखो क्लास स्टार्ट होने के बाद कोई हल्ला नहीं करेगा, ठीक। तो देखो हम लगभग कल बताए थे कि नंबर ऑफ़ मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बताए थे कि नहीं? बताओ जल्दी। चलो ठीक, बता भी दिए थे कि जो नंबर ऑफ़ मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता था वह क्या था? n बराबर गिवन मास बटे क्या होता था? मोलर मास होता था। या किसके लिए फॉर्मूला दिया गया था? यानी मोल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया गया था कि n बराबर गिवन मास बटे मोलर मास यानी W/mm के लिए लिखा गया था। अब इसमें एक फार्मूला और ड्राइव किया थे लास्ट क्लास में, हम जब आए थे तो उसमें लास्ट क्लास में हम ड्राइव किए थे। कौन सा फार्मूला था? हाँ, इसी को था। इसी को हम क्या किए थे कि यदि आपका मोलर मास दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल पता रहेगा, क्या रहेगा कि इफ़ यदि आपका मोलर मास दिया रहेगा आपको और नंबर ऑफ मोल का दिया रहेगा तो क्या करना है, यानी मास बराबर क्या हो जाएगा? मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल को हम कर सकते थे। क्या यह फार्मूला हम बता के गए थे कल? बताओ, बताए थे कि नहीं? बताए थे, ठीक। अब यहाँ तक हमने कल देख लिए थे, तो इस पर आपको क्वेश्चन दिए थे। क्या दिए थे क्वेश्चन की? फॉर मोल ऑफ किसका? हाइड्रोजन का। क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है, नहीं कैलकुलेट मास। बताओ जल्दी क्या होगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल ही बेसिस रहता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। क्योंकि यदि हम देख लेते हैं क्या बनाए तुम लोग। चलो आप देखते हैं इसको। यानी बराबर कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। और हाइड्रोजन का जो मास होता है, मोलर मास जो इसका हाइड्रोजन होता है, यानी मोलर मास जो इसका हाइड्रोजन का होता है वह कितना होता है? 1 ही होता है। तो जो क्या हो जाएगा, वेट बराबर क्या हो जाएगा? n इंटू मोलर मास क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 बराबर 4 ग्राम हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देख लेते हैं 0.25 ग्राम ऑफ किसका? हीलियम का। मोल होगा यहाँ पर ना, 0.25 मोल ऑफ हीलियम कैलकुलेट मास, या फिर आपको वेट वहाँ पर भी बोल सकता है। बताओ जल्दी इसका क्या होना चाहिए आंसर? क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और छोटा छोटा क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन को समझते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें समझने समझाने में। उसके बाद तो हम आगे न्यूमेरिकल का भरमार हमारे पास तो है ही, और तुम लोग को भी हम जब समझाएंगे तो अच्छी तरह से समझना, क्योंकि हम बहुत सारे न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे और डिस्कस के साथ साथ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टर्म पर भी हम बात करेंगे। क्या कितना होना चाहिए इसका आंसर? बताओ जल्दी। देखो यहाँ पर जो मोल दिया गया वह कितना दिया गया? 0.25। हीलियम का जो मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो क्या करना है, यानी वेट बराबर कितना हो जाएगा? n इंटू m। बताओ कितना होगा? 0.25 इंटू 4। बताओ जल्दी, बताओ क्या होना चाहिए? दो जल्दी आंसर, कितना होगा? ज़्यादा हल्ला भी नहीं करना, ठीक। कितना होना चाहिए इसका आंसर? बताओ। 1.00 ग्राम, यानी 1 ग्राम इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से यदि हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यदि हम बात का कुछ आप लोगों को मोटिवेशन बता देते, समझा बीच बीच में, ताकि पढ़ने में भी अच्छा रहे। धातु जितने भी सारा धातु होता है वह क्या होता है? चमक होता है। तो चमक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को खूब घिसना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने आप को खूब घिसना पड़ेगा। घिसने के साथ साथ, घिसने के बाद ही हम चमक सकते हैं। पुराना धातु जो होता है उसको घिस के साफ़ किया जाता है, तब वह क्या होता है? चमकता है। इसीलिए अपने आप को चमकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को बहुत ज़्यादा घिसना पड़ेगा। यदि आप घिसते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? चमक आएगा आपके पास। तो आप मेहनत करते रहिए, मेहनत के साथ साथ आगे बढ़ते ही जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 20 मोल ऑफ O3 इन kg। थर्ड नंबर में 20 मोल ऑफ O3 इन।
अब इसका आंसर दो में कैलकुलेट करना है। यहाँ पर पता चल सकता है कि देखो गड़बड़ यहाँ पर हो सकता है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है। आप यदि इसको क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट मोल दिया गया है, इसका मास को लिख कर, मोलर मास को लिख करके यदि मास कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर वहाँ पर गलत हो जाएगा। क्योंकि समझना यहाँ पर ध्यान से कि जो क्वेश्चन में ट्रिक दिया गया और किसमें हमको कैलकुलेट करना है, केजी में करना है। क्या करना है, केजी में फाइंड करना है। लेकिन जो यहाँ पर कि इसमें मोल निकालने के बाद जो हम सॉल्यूशन करते हैं उसमें किस में लिखते हैं, ग्राम में लिखते हैं। क्या ग्राम में लिखते हैं, तो ग्राम को हमें छोड़ करके केजी में करना पड़ेगा। तो अब देखो कि यहाँ पर जो गिवन नंबर ऑफ मोल दिया गया वह कितना दिया गया है, 20 मोल दिया गया है। कितना दिया गया, 20 मोल। एंड जो O3 का मोलर मास होता है वह कितना होता है, 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, बताओ कितना होता है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। 16 इंटू यदि हम इसको 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब देखो, अब इसका मास कैलकुलेट करते कैसे होता है, यानी W बराबर 48 इंटू 20 कितना हो जाएगा, बताओ बताओ जल्दी कितना होगा। देखो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दिन 16, 4 दिन 8, 9 6 0 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसमें हमें किस में आया, ग्राम में आया, किस में आया, ग्राम में आया। लेकिन हमें आंसर किस में पूछा है, केजी में पूछा है। तो केजी में कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना आ जाएगा, 0.96 ग्राम आ जाएगा, केजी आ जाएगा। 0.96 केजी में इसका हमें आंसर पूछा गया था और इसका आंसर भी आ गया किस में, 0.96 केजी आ गया। समझ में आ रहा है। चलो देखो, यदि हम इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक और क्वेश्चन दे लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बस तो ख़त्म हो ही गया, एक क्वेश्चन और ले लो। चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ पर देखो अपना किसमें हम बोले थे कि 3 टाइप में समझाएंगे, तो टाइप 1 पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए। 3 टाइप्स में यदि हम इसको देखते हैं, 3 टाइप्स में यदि हम आपको देखते तो क्या होगा कि वहाँ पर आपको नंबर्स ऑफ पार्टिकल दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे, नंबर्स ऑफ पार्टिकल जो होंगे, यानी जो होगा नंबर ऑफ पार्टिकल वह क्या रहेगा, दिया रहेगा। तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन पर भी डिस्कस कर दिए जाएंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो होता है, यानी 1 मोल इक्वल टू हम जानते हैं कि कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल्स होता है। 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और आपको यहाँ पर क्या किया रहेगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी यानी एंटिटीज दिया रहेगा, किसमें, पार्टिकल्स में आपको दिए रहेंगे। तो इसको क्या करना है कि यदि 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बराबर क्या हो जाएगा, 1 मोल्स हो जाएंगे। 1 मोल्स का यदि हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होगा या नहीं होगा, किसके लिए, 1 के लिए हो जाएगा। 1 के लिए यदि आप नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर दिए रहेंगे, क्या चीज़, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि आपको दिए रहेंगे तो n पार्टिकल्स के लिए कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी कितना होगा। हाँ, इस तरह हम कर सकते हैं इसको, n डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं या नहीं, ज़रूर लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पर हम एक और सा फंडा यूज कर सकते हैं कि जो 1 मोल इक्वल टू होता है और कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को क्या हम नंबर ऑफ एवोगाड्रो इसको Na से डिनोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, Na से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा एक फार्मूला बना हुआ क्या बन गया, Na बन गया। क्या बन गया, Na यहाँ पर हमारे जो फार्मूला हुआ और बन गया। अब यदि आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो आप सीधा डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं कि n बराबर n/Na कर सकते हैं या नहीं। अब इसको जब हम इस प्रकार से कर सकते हैं तो आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इतना सारा जो क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा
छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स रहते हैं। देखो, अब मोल कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फार्मूला सीखा था कि एन बराबर गिवन मास बटे मोलर मास को हमने देखा था। उसके बाद में एक फार्मूला आ गया कि यदि आपको नंबर्स ऑफ पार्टिकल दिए रहेंगे तो हमें मोल कैसे कैलकुलेट करना है। तो जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, एन बराबर W/m। इस फार्मूला से आप पहले से परिचित होंगे। इसी के साथ साथ हम लिख सकते हैं N/N। ये क्या समझ में आया फार्मूला? फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आगे भी इस पर और डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो आपको पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है वो देखो, पहला क्वेश्चन किस तरह रहेगा। इसको शॉर्ट में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, N बराबर N/N। ये क्या, तो आपको जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वो क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, 3.011 इंटू 10⁻²2। उसके बाद क्या दिया गया है, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का इतना मॉलिक्यूल दिया गया, यानी 3.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कितना दिया गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, 3.011 इंटू 10⁻22 दिया गया है। तब हमें सीधा क्या करना है, कैलकुलेट लिख देते क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, आने नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करना। समझते जाना ध्यान से। तो क्या कर सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख सकते हैं कि गिवन, यदि आप देखो हम बता देते हैं कि यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आपको सारा स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, लिखना है। लेकिन यदि आपको नीट हो गया फिर जेईई हो गया, तो यदि आप वहाँ पर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो आपका समय वहाँ पर क्या हो जाएगा, पता चले गया होगा। समय क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, समय निकल जाएगा, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो गिवन यानी नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो कितना दिया गया है, 3.011 इंटू 10⁻23 दिया गया। तो हमें क्या करना, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल बराबर क्या हो जाएगा, N/N ही हो जाएगा, यानी 3.011 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। चलो बताओ कैलकुलेट करके कितना होना चाहिए, जल्दी आंसर इसका कितना होना चाहिए। देखो दो बार में कटेगा, 1 2, यहाँ से कितना होगा, 10⁻, कितना बचेगा, 10⁻1 बचेगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं। 10⁻ को जब हम उधर लेके जाएंगे, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 10⁻⁻1 होगा, -1 मोल हो जाएगा इसका आंसर। चलो छापो इसको जल्दी, फिर हम तुरंत अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी डिस्कस कर ही लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, 1.5 इंटू 10⁻22 ये दिया है ना, 1.5 इंटू 10⁻25 दिया गया। मोलिक्यूल ऑफ NH2, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। बताओ कितना होगा इसका आंसर, दो जल्दी बनाओ। कितना होना चाहिए इसका आंसर, बताओ। क्या हो जाएगा, फार्मूला पर हम बैठा देते हैं, इसको आंसर खुद से कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आप सब उसको खुद कर भी सकते हैं। देखो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल दिया गया किसका, NH3 का नहीं मॉलिक्यूल, तो मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दिया गया 1.5 इंटू 10⁻25 क्या है दिया गया है। एंड इसमें क्या करना है कैलकुलेट करना है मोल। तो क्या हो जाएगा मोल बराबर एन कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। बताओ कितना होगा। कितना बार से कटेगा लगभग अप्रोक्सीमेटली कितने बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। 1 लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 बार में कट जाएगा। 4 बार में कट जाएगा तो कितना होगा यहाँ से जो पावर ख़त्म होगा वह कितना ख़त्म होगा 23 तो पावर ख़त्म हो जाएगा 23 बचेगा कितना 10⁻2 बचेगा। क्या जाएगा 1/4 इंटू 10⁻2 बचेगा। क्या बचेगा या नहीं बचेगा। इसको जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा 0.25 इंटू 10⁻22 मोल। आ गया नहीं आएगा। बिल्कुल सही। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर हमेशा खुद से करना, न्यूमेरिकल को क्या करना खुद से सॉल्व करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखो क्या पूछ रहा है कैसे कटा। सो देखो फिर से हम समझा देते हैं। देखो इसको अभी भी समझ में नहीं आया कि कैसे कटा। मान लो कि यदि यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर ध्यान से 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻25 और 10 कितना आ जाएगा 23। क्या हो जाएगा पॉइंट के इस साइड में है तो ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा वैल्यू नहीं देते। वैल्यू नहीं देते तो क्या हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट कर सकते हैं तो नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर यदि इसको पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा तो किस तरह हो जाएगा या लगभग इस तरह हो जाएगा तो 15 4 बार में कटेगा। समझ गया चलो देखो समझ गया। इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो समझते जाना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी रहता है, ज़्यादा घुमा भी नहीं रहता है। आपका जो क्वेश्चन रहेगा और लगभग किस पर बेसिस रहेगा फार्मूला पर। और यदि आप फार्मूला को समझ जाते हैं यदि आप फार्मूला को समझ जाते हैं तो आपका काम वहीं पर ख़त्म। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फाइन। देखो अब अगला क्वेश्चन हम इसी में दे रहे हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ कर जाते हैं जो कि कितना दे दें। चलो क्वेश्चन देते भी हैं। लिखो 0.25 इंटू 10⁻23 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ किसका दे दें CO2। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। इस क्वेश्चन जो है वह क्या है इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन क्यों है क्योंकि इसमें आपको लग रहा हो कि 0.25 दिया गया है तो जो वहाँ पर नीचे 6 रहेगा वह कैसे कटेगा। आपको थोड़ा ओल झोल लगेगा। ओल झोल में आप फंसे नहीं। आप सब अच्छी तरह से कैलकुलेट करके रखें। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को दे देते हैं और इस क्वेश्चन को यदि आप आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे तो कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है। देखो अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन में अब हमको क्या करना है कि n बराबर नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। बस फाइंड क्या करते हैं मास लिख देते हैं। फाइंड मास क्या करना है इसमें अभी मास करना है। पहले भी हमने मास करने का मास निकालने का जो फार्मूला था वो क्या था मास यहाँ नहीं होगा। गिवन नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा मोलिकुलर मास से आप निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यदि मास निकालना रहेगा तो क्या कर सकते हैं n ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा W बाय मोलिकुलर मास। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स रहेगा वह दिया रहेगा। एवोगाड्रो नंबर तो हमें पहले से भी पता रहेगा तो मोलिकुलर मास भी हमें पहले से पता रहेगा। तो क्या करना है इसमें सीधे हम मास को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। हो पाएगा नहीं हो पाएगा
हो पाएगा रे? हो जाएगा। चलो इसको हम भी आसान से कैलकुलेट कर सकते हैं। तब देखो कि इस फार्मूला को यहाँ पर लिख लो आगे, क्योंकि यूज होने वाला है इसका भी। एक बार हम लिख देते हैं कि एन बाय एन ए डिवाइड बाय डब्ल्यू बाय एम। क्या अब इस प्रकार का क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। एक क्वेश्चन लो, 6.022 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल। कैलकुलेट मास या फिर कैलकुलेट द मास। क्या करना है? मास कैलकुलेट करना है। तो मास कैलकुलेट करने के लिए जो मैं फार्मूला सिखाया उस फार्मूला पर आपको चलना है। मैं रूल्स नियम को फॉलो करने हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं और जो छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। हम पहले से भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक पॉइंट बाय पॉइंट पर बता रहे। बताओ इसका आंसर कितना होना चाहिए। तब तक इसमें मार्कर में थोड़ा इंक भी क्या कर लेते हैं। बताओ कितना होगा आंसर इसका। जल्दी कितना होना चाहिए। देखो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो दिया गया क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया कितना 6.022 इंटू 10⁻23 दिया गया है। और जो इसका क्या अब दूसरा क्या लगेगा मोलर मास लगेगा, यानी मोलर मास कितना हो जाएगा वो 3 का। बताओ कितना हो, कमेंट करके बताओ। 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा 48। और जो Na ज़रूरत पड़ेगा किसका Na का, और कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा या नहीं होगा। चलो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। देखो क्या करना है, हमें W कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पर इसको यहीं पर लिख देते हैं क्या करना है। चलो यहाँ हो जाएगा। W कैलकुलेट करना है तो W डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास कितना दिया गया है 48 ग्राम, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दिया गया है 6.022 इंटू 10⁻25। और जो नंबर ऑफ एवोगाड्रो होता है वह कितना होता है, बिल्कुल सही 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्या हो जाएगा, देखो जल्दी क्या होना चाहिए इसका आंसर। बिल्कुल सही, यहाँ से कटेगा, एक बार में कटेगा। यहाँ से कितना 23 पावर जो होगा वहाँ पर कटेगा, यानी इस पर 10 कितना बचेगा 2 बच जाएगा। तो 2 बच जाएगा तो डायरेक्ट हम इसको क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इसको उस तरह नहीं करेंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो W बराबर कितना हो जाएगा 48 इंटू 10 कितना बचेगा 2, क्योंकि यहाँ से जो पावर है वह कितना से कटेगा 10 बार में 10 पावर जो रहेगा ऊपर आने 10 कटेगा, कितना बचेगा 2 बच जाएगा। यदि आप इसको इस तरह भी नहीं समझ पाते तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि समझना यहाँ पर ध्यान से, इसको हम एक प्रकार से वो टाइप से लिख सकते हैं 10⁻23 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं। लिखेगा तो 23 और 23 से क्या होगा, पावर खत्म होगा, कितना बचेगा 10 सिर्फ 2 बच जाएगा। 10 जब सिर्फ 2 बचेगा तो यहाँ पर इसको हम क्या किए क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यानी W1 इसकल टू कितना हो जाएगा 48 इंटू 10⁻20। 10 कितना बच जाएगा बताओ, कितना होगा 10⁻2। 10 जब 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं कि 48 इंटू 100 कितना हो जाएगा, समझ गया। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ गया तो छापो जल्दी। हमारे यहाँ क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा भरमार है, बस सिर्फ बनाना है आप सबको। क्या करना है, क्वेश्चन का भरमार हमारे पास बहुत ज़्यादा है, सिर्फ बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वह भी बहुत ज़्यादा आसान ईजी है। देखो 3.011 इंटू 10⁻
24 मोलिक्यूल ऑफ हीलियम दिया गया। कैलकुलेट, इसमें हम ये क्वेश्चन और जोड़ देते हैं अलग से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल एंड मास यानी वेट। कर पाएगा? क्वेश्चन नंबर शायद दूसरा चल रहा है। क्या करना है कि जो आपको पार्टिकल्स दिया गया है, कितना दिया गया यानी 3.011 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल ऑफ किसका, हीलियम का। कैलकुलेट करना है क्या चीज़, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल एंड मास कैलकुलेट करना, यानी आपको इसमें दो चीज़ कैलकुलेट करना है। एक पहला मोल कैलकुलेट करना है और मोल के साथ साथ क्या करना है, मास भी हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। हो पाएगा? बताओ कितना आ जाएगा मोल के लिए, आंसर कितना होगा? मोल का आंसर कितना होगा? कितना होना चाहिए मोल के लिए आंसर? जल्दी कितना होगा? देखो मोल के लिए कितना हो जाएगा? मोल के लिए आंसर दे रहा है, कितना दे रहा है बताओ? 0.2 इंटू 10⁻1 ही, इतना है। चलो देखते हैं सही होगा कि नहीं होगा, हम देख भी लेते हैं। और मास के लिए कितना हो जाएगा? ये कितने, किसके लिए था? मोल के लिए। मास के लिए क्या हो जाएगा बताओ आंसर? चलो खुद ही कैलकुलेट कर दें, कोई दिक्कत नहीं, हम कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से, इसको तो उतार ही लिए होंगे। अब ये न्यूमेरिकल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, और छोटा छोटा न्यूमेरिकल तो हर एक अच्छे रहते हैं, और हम आगे भी जाएंगे। लंबे लंबे न्यूमेरिकल, बड़े बड़े न्यूमेरिकल पर जो आपके नीट और जेईई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर भी हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे सॉल्व करके कि क्या आंसर आता है या नहीं आता है। क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में जितना मेहनत करोगे, चमकने के लिए जितना आपको घिसना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा आप क्या होगे, चमकोगे। बार बार हम यही बात बोल रहे हैं। मोटिवेशन के तौर पर आप सबों को बीच बीच में हम थोड़ा बहुत मोटिवेशन का डोज भी दे देते हैं। देखो नंबर्स ऑफ पार्टिकल कितने दिए गए हैं? कितना दिया गया है? 3.024 दिया गया है। क्या करना है इसमें? नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता था बताओ जल्दी? सबसे पहले इसमें में मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब हम इसमें मोल में जा सकते हैं। क्या मास नहीं रहेगा तो हम मोल कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। देखो क्या करना पड़ेगा कि इसका जो मोल का फॉर्मूला होता है वह क्या हो जाएगा? N/NA हो जाएगा। N/NA हो जाएगा तो हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। हम इसलिए बोले कि देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, इसलिए पूरे सीरियसली होकर बोले कि देखते हैं क्या हम डायरेक्ट इस प्रकार से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं। कैसे निकाल पाएंगे? जब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल दिया गया रहेगा, गैड्रो नंबर हमें क्या है पता है, कितना हो जाएगा? 3.011 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 कटेगा 2 बार में 1 2। यहाँ से जब इसको हम फिर बोले थे डायरेक्ट, यदि आप समझ गए होंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 10⁻1 बचेगा। और यदि आप समझ नहीं पाए होंगे तो फिर से हम एक बार और लिख देते हैं 23 इंटू 10⁻1 कट गया। कितना बच गया? 1/2 इंटू 10⁻1 बच गया। बचा कि नहीं? इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा? 5 मोल। मोल का आंसर कितना हो जाएगा? मोल का आंसर 5 हो जाएगा। अब इसमें किस में देखते हैं? मास कैलकुलेट करते हैं। मास के लिए क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे? N/NA/NW/M क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं कि W बराबर कितना दिया गया है? हीलियम का कितना होता है W? वेट बताओ। W दिया नहीं है,
क्या करना है, डब्ल्यू को ही हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका जो मोलर मास दिया गया यानी पार्टिकल्स कितने दिए गए हैं, W/m कितना दिया गया, मोलर मास हीलियम का 4 बराबर कितना हो जाएगा, n कितना हो जाएगा 3.011 × 10⁻²4। इसको यहाँ पर साफ कर लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। 4 × 6.022 × 10⁻23। यहाँ से कटेगा, पावर भी कटेगा, एक पावर बचेगा आने, W/4 बराबर कितना हो जाएगा 10/2 क्या हो जाएगा। आप यदि यहाँ पर कर सकते तो डायरेक्ट कर सकते 2/5 कितना हो जाएगा, W बराबर 4 × 5 बराबर 20 ग्राम होगा। 20 ग्राम देखो तो कहीं गलत है क्या, गलत है क्या, नहीं है। तो क्या हम आज के क्लास को यहीं पर ऑफ करते हो रे, अभी आपका ज़्यादा क्लास हम नहीं ले रहे, तुम लोग को भी आधा घंटा में छुट्टी दे देते, लेंगे लंबा क्लास भी बहुत जल्दी। हमें उम्मीद है कि आप सब इस क्वेश्चन को समझे होंगे और समझने के साथ साथ आप सब हमारे बीच में वेलकम केमिस्ट्री के साथ बने रहेंगे। और बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और सबसे पहले जाते जाते इसके पहले हम कुछ बोलना चाहते जो बहुत दिनों से छूट गया था। बहुत बहुत थैंक यू सो मच जो आप सब हमारे बीच बने रहे और आप सब हमारे बीच में आकर के क्वेश्चन को पढ़े, समझे, देखे और हमें इतना सपोर्ट